चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। आपने फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए होंगे आई होप, और फॉर्मूले अगर नहीं समझे तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लो दोस्तों, उससे सारा काम हो जाएगा। अगर मैंने जो पिछले 10, 15, 20 मिनट जो भी बताया उसमें सिर्फ 5 मिनट के सिर्फ फॉर्मूले भी याद है तो सारे क्वेश्चन हम चुटकियों में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का। वाई क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। दोस्तों यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना है, और ये जो फंक्शन है दोस्तों ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। रीजन क्योंकि x और y दोनों के दोनों मिक्स दिए हुए। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, अभी मैंने बताया था हम सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला x टू द पावर n का एक फॉर्मूला बताया मैंने, n x की पावर n माइनस में 1। ठीक है, हमें यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो y यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, पहले ये क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ d अपॉन में dx ऑफ y की पावर 2, एग्जाम्पल के लिए समझिए आप। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सर अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा है कि अगर x की जगह कोई और फंक्शन है यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर और यहाँ पे x की, तो ये कांस्टेंट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जो फाई है वो फंक्शन ऑफ x ही है। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें dy बाई dx को फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x की पावर में n के फॉर्मूले से 2 आगे आ जाएगा, 2y और dy बाई dx। ये हम कुछ बेसिक से कुछ फॉर्मूले लगाने वाले हैं अगर ऐसी जरूरत लगेगी तो। चलिए इसको सेपरेट करते हैं और dy बाई dx को हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों पहला दिया हुआ y की पावर में क्यूब, क्या दिया है दोस्तों y की पावर में क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूले से ये 3 जो भी n है ये आगे आया, तो ये हो गया 3y स्क्वायर। आई होप दोस्तों क्लियर है। और फिर y का फिर से डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx। क्लियर हुआ दोस्तों? बट अब जैसे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको यूवी रूल अभी बताया था। यूवी रूल दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए। अगर u और v दो फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। u वैसा का वैसे ही, v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, प्लस v वैसा का वैसे ही, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, फिर u का डेरिवेटिव। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अदरवाइज दो फंक्शन के इनटू वाला, जो कि अभी हमने किया था। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं इसे हटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ने वाली है। ओके दोस्तों, सबसे पहले देखो ये माइनस में 3 हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर आपको आराम से अच्छे से क्वेश्चन करना है तो शांति से कांस्टेंट फंक्शन को बाहर रखो। ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे लिए क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन दोस्तों वैसा का वैसा ही, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, डिफरेंशिएशन में किसका करूंगा, वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का भी बताया था मैंने, क्या होगा 2y dy बाई dx। तो ये लिखा मैंने 2y dy बाई dx। क्लियर हुआ दोस्तों? प्लस हो गया y का डिफरेंशिएशन हो गया, तो y वाला सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा y स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो ये हमारा हो गया इक्वल में। इक्वल में क्या लिखा है दोस्तों, x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर में n, तो ये 3 आगे आ गया, 3x स्क्वायर। जितनी पावर है आगे करो, एक कम कर दिया, प्लस में यहाँ पे 3x स्क्वायर y। एक्स स्क्वायर इसे मैंने क्या कंसीडर किया, फर्स्ट फंक्शन, इसे क्या कंसीडर किया, सेकंड फंक्शन। दोस्तों फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y वैसा का वैसा ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 2x। क्लियर हुआ दोस्तों? अब इस पूरे फंक्शन में हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें 3y स्क्वायर dy बाई dx है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। देखो इस -3 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 2 6x y dy बाई dx। ये -3 का यहाँ इंटू होगा तो माइनस का 3y स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, ये माइनस का इंटू करना भूल जाते हैं। तो ये फर्स्ट में भी माइनस का इंटू और यहाँ पे भी माइनस का इंटू हो गया, इक्वल में 3x स्क्वायर प्लस इधर इंटू करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3 का अंदर इंटू हुआ तो प्लस हो जाएगा 6xy। दोस्तों ये 2 है, 2 में 3 का इंटू तो 6 और ये xy। अब हमें कुछ नहीं करना है, dy बाई dx वाली टर्म को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और बाकी इसमें dy बाई dx नहीं आ रहा है उसको एक साइड भेजो, बाकी को एक साइड भेजो। सभी में सेम रूल चलेगा दोस्तों। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं उठा के इसी साइड, ये इक्वल का साइन है तो इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 6xy dy बाई dx, और ये यहां से उठ के आया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3x स्क्वायर
डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर हुआ दोस्तों? ये पूरा उठ के इधर आ गया। अब जिनके पास डी वाई बाय डी एक्स नहीं है उनको उधर भेजते हैं। देखो इसके पास डी वाई बाय डी एक्स नहीं है, 3x², ये वैसा का वैसे, और प्लस में 6xy दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस में 3y² है, ये उधर गया, इक्वल के उस साइड गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y²। यहाँ तक आई थिंक दिख रहा होगा उसमें। अब हम इस पूरे में से dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx बाहर लेते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा dy बाय dx ब्रैकेट में 3y² माइनस में 6xy माइनस में 3x² इज इक्वल टू में, अच्छा ध्यान से देखिए इक्वल में जो है इन सबके पास 3 कॉमन है क्या, तो 3 में बाहर ले लेता हूँ। ये क्या बचेगा, x² प्लस xy, ये बचेगा 2xy प्लस में y²। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो पूरी की पूरी चीज है dy बाय dx की क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड में भेज देता हूँ दोस्तों। तो dy बाय dx इज इक्वल टू में दोस्तों ध्यान से समझिए, ये बचेगा 3 और ये लिखा हुआ है x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में, थोड़ा सा जल्दी में काम मत बिगाड़िए। चलिए ये पूरी की पूरी टर्म कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। और इस पूरी टर्म में ध्यान से देखो 3 3 3 हर जगह, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया दोस्तों। तो यहाँ क्या बचेगा आगे वाली टर्म से, y² माइनस में 2xy और माइनस में x²। 3 से 3 कैंसिल दोस्तों। ध्यान से देखो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस ऊपर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx इज इक्वल टू में x प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको सेपरेट करोगे तो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और 2ab अपॉन में नीचे वाली टर्म में कोई सा फॉर्मूला लग रहा है क्या, सोचो। तो a का स्क्वायर दिख रहा है पर b का स्क्वायर नहीं है क्योंकि माइनस b है जो कि फॉर्मूला होता ही नहीं, इसलिए हमें इसे ऐसा का ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y² माइनस में 2xy माइनस में x²। तो ये क्वेश्चन इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है बट लेंदी हो सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर 2axy। तो करना कैसे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस में कुछ आ जाए, तो अब इस पूरे फंक्शन को 1 मिनट के लिए क्या कंसीडर करेंगे, x। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ था मैंने आपको बताया था ax प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, अगर मैंने आपको बताया हो तो ये 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे हम काम करेंगे, 2 को आगे भेजेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y वैसा का वैसे ही दोस्तों, और फिर 2 में से 1 गया तो 1, n माइनस में 1 का फॉर्मूला, इस पूरे को x कंसीडर किया तो x की पावर में n, तो n आगे आ गया n माइनस में 1। फिर dy बाय dx किसका करेंगे हम दोस्तों, ये वाली टर्म का x प्लस y का, जो भी आएगा अभी हम लिखने वाले हैं, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2a, ये 2a हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैंने बाहर किया, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर uv फॉर्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन दोस्तों वैसा का वैसा ही y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx प्लस दोस्तों y वैसा का वैसा ही, और x का डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने का सेंस नहीं है, हालांकि y इंटू 1 1 ही हो जाएगा। चलिए सेकेंड स्टेप में 2x प्लस में y दोस्तों इज इक्वल टू में d अपॉन में dx ऑफ x का डेरिवेटिव डायरेक्टली कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव हम सबको पता है 1 होता है, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू में, अच्छा इस 2a का अंदर इंटू करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2ax dy बाय dx प्लस में 2ay। सर इंटू क्यों करना है, एक्चुअली हमें हर एक क्वेश्चन में dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो जितनी भी टर्म dy बाय dx की होंगी वो एक साइड करेंगे, बाकी होगी एक साइड करेंगे। चलिए 2x प्लस y का अंदर इंटू करते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2x प्लस y, इस पूरे का इस 1 में इंटू किया पहले हमने, तो ये आएगा प्लस इसका यहाँ इंटू करेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस y dy बाय dx इज इक्वल टू में 2ax dy बाय dx प्लस 2ay। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म dy बाय dx इसमें भी, क्योंकि फाइंड तो यही करना है ना, तो इसको उठा के इधर लेके आता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस में y dy बाय dx माइनस ये पूरी पॉजिटिव टर्म है, इधर आएगी तो 2ax dy बाय dx इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखा हुआ है 2ay, और ये पूरी की पूरी पॉजिटिव टर्म है तो उधर जाएगी तो माइनस में 2x प्लस में y। दोस्तों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अब इन दोनों में से ध्यान से देखो dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2, चाहो तो अंदर इंटू कर लो, 2x प्लस 2y माइनस में 2ax, ये बच रहा है, और इजिकल टू में इन दोनों में से 2 अगर बाहर ले लें हम लोग तो ये बचेगा a y माइनस में x और माइनस का y, इस माइनस का अंदर इंटू होगा। तो बस दोस्तों अब dy बाई डी एक्स चुटकियों में आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इजिकल टू में, ध्यान से देखिए ये टर्म पूरी की पूरी इंटू में है, तो यहाँ आके कहाँ चली जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा 2a y माइनस में x माइनस में y अपॉन में जो टर्म जाने वाली सब में दो दो है, दो को भी कॉमन ले लो, तो दो पहले ही सेपरेट कर लेना था हमें, कोई बात नहीं, x प्लस y माइनस में 2a माइनस में ax, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर दोस्तों हमारा बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में a y माइनस x माइनस में y अपॉन में x प्लस y माइनस में ax। तो दोस्तों मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि बुक में कुछ गड़बड़ ना हो। ML अग्रवाल, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों a y माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ax स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है और यहाँ पे एक फंक्शन है x, इसलिए इस a का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम सबको पता है 2x, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है 2hx, तो इस hx x और y को मैंने क्या कर लिया ब्रैकेट में डाला, क्योंकि 2h हमारे लिए क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, x वैसा का वैसा ही, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों dy अपॉन में dx प्लस y वैसा का वैसा ही और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। क्लियर हुआ दोस्तों। प्लस अब इस वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पे x है इसलिए जो 2g फंक्शन है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये 2g वैसा का वैसा ही और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और 1 का इंटू करेंगे तो कुछ नहीं बचने वाला है, मतलब 2g बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 2f(y), तो यहाँ पे y का फंक्शन y फंक्शन है इसलिए 2f का डिफरेंशिएशन 2f वैसा का वैसे ही, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब ध्यान से समझो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि 0 होता है, पर आपके मन में ये डाउट तो नहीं है सर यहाँ पे 2f भी तो ये भी तो कांस्टेंट हुआ, लेकिन इसके साथ एक फंक्शन है, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए कोई है ही नहीं, तो c का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों 0 होगा, और इक्वल में तो ऑलरेडी 0 है। क्लियर हुआ इस पूरे में। अब इस पूरे में ध्यान से देखो 2h का अंदर इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा पहला वाला 2ax प्लस 2hx dy बाई dx, वेरी गुड, प्लस 2hy प्लस में ये 2g प्लस यहाँ पे देखोगे 2f dy बाई dx इज इक्वल टू में 0। अब जिन जिन में dy बाई dx है यानी टर्म ये वाली टर्म, इस पूरे में dy बाई dx है, इसको इधर ही रहने दो बाकी को उधर ले जाओ, तो इस पूरी टर्म में इसमें से dy बाई dx मैंने क्या किया दोस्तों कॉमन लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2hx इस वाली टर्म में से, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2f। आई होप ये क्लियर है, ये दोनों टर्म साथ में रखिए और ये कॉमन लिया, इक्वल में जो चीज यहाँ पे उसको उधर भेजो, जैसे तो ये माइनस का 2ax नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से जाएगा, फिर माइनस का 2hy नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस में 2g हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, जो जिनके पास dy बाई dx नहीं है उनको उधर भेजा है हमने। अब ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है इंटू में, वहां भेजेगी तो कहाँ चली जाएगी डिवाइड में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू में, यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g अपॉन में 2hx प्लस 2f। अच्छा ध्यान से देखो दोस्तों ऊपर और नीचे से 2 भी कॉमन आ रहा है ना, मैंने पहले देखा नहीं सभी में 2 भी है, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप 2 ऊपर से कॉमन लोगे और नीचे से कॉमन लोगे तो बचने क्या वाला है, देखो बाहर माइनस ही रहेगा, यहाँ पे बचेगा ax प्लस hy प्लस g अपॉन में hx प्लस में f, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर dy बाई dx क्या बचेगा दोस्तों, ये बचने वाला है जिसका आंसर क्या है, एक्सरसाइज, हाँ जी ax प्लस hy प्लस g hx प्लस by बच रहा है दोस्तों। कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने इस क्वेश्चन में, दोस्तों शायद कुछ हमने क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है, ax स्क्वायर
2hxy by² 2gx 2fy प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फर्स्ट फंक्शन सॉल्व किया, सेकंड किया, 2g बचा, 2f dy by dx बचा dy²। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने एक गड़बड़ी कर दी है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये मैंने ये सॉल्व किया है, ये वैसा का वैसा ही, ये by² को हम भूल गए तो सुधारो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम लोग, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा कितना, 2 आगे आ गया b y, ये बचेगा 2b y और y का बचेगा क्या, dy by dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ये 2b y यहाँ पे भी चलता हुआ आएगा, 2b y dy by dx इज इक्वल टू में 0। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे dy by dx, तो याली टर्म भी dy by dx में आ रही है, तो dy by dx में जब याली टर्म आ रही है तो हम इसको यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो ये dy अपॉन में dx, यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, प्लस में 2b y। तो ये जो टर्म यहाँ से नीचे गई थी तो यहाँ पे 2b y भी आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे 2b y आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, तो ये आपका आंसर बचेगा। आप पूरा क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन खराब करने के बाद नया क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने दोस्तों। log x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। dy by dx ऑफ log x क्या होता है दोस्तों, log x क्या होता है, 1/x होता है, बट यहाँ पे x की जगह पे तो ये दिया हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए देखो, अगर यहाँ पे log के साथ ax प्लस b होता फॉर एग्जाम्पल, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसको पूरे को भी x कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा ax प्लस में b। log के साथ जो दिया हुआ x, तो यहाँ पे x आया था, log के साथ यहाँ पे p दिया था तो p होता, अभी log के साथ ax प्लस में b ये, और डिफरेंशिएशन कर देंगे अंदर वाले फंक्शन का। तो यहाँ से ax का डिफरेंशिएशन से a आ जाएगा और b का तो कांस्टेंट 0 होता है तो ये बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये बचने वाला है जो कि यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलें शुरू करें। देखो 3 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, माइनस में 2, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, dy by dx इज इक्वल टू में, अभी मैंने बताया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इस पूरे को x कंसीडर किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3x प्लस 2y। क्लियर हुआ दोस्तों? और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव, इसका 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बचेगा, प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 dy by dx। बेटा यहाँ पे y का 0 नहीं कर देना है, क्योंकि y तो हमको फाइंड आउट ही करना है, dy by dx तो हमको फाइंड आउट ही करना है, इसलिए y का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy by dx। अब दोस्तों बस सिंपल है, ये 3 माइनस में 2 dy by dx, इस पूरी टर्म का अंदर इंटू करते हैं इस नीचे वाली टर्म का, तो ये बचेगा 3 अपॉन में 3x प्लस 2y, प्लस ये बचेगा 2 अपॉन में 3x प्लस 2y dy अपॉन में dx। वही काम है, dy by dx जिस टर्म में है उनको एक साइड, बाकियों को एक साइड। तो ये वाली टर्म हमारे पास ये माइनस का 2 dy by dx, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव था, उधर उठ के आया तो माइनस का 2 अपॉन में 3x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू में, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, ये बचेगा 3 अपॉन में 3x प्लस 2y, ये एक टर्म, और ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में जाके 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, ले लो, एलसीएम लेना है एलसीएम ले सकते हैं। इस पूरे में देखो माइनस का 2 भी है यहाँ पे, और dy by dx, तो मैंने कॉमन लिया माइनस का 2 dy by dx। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचने वाला है, देखो ये तो पूरी की पूरी टर्म बाहर चलेगी, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस बाहर जा चुका है, 1 अपॉन में 3x प्लस में 2y। क्लियर हुआ दोस्तों? इन दोनों से ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये भी हमने बाहर लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन में 3x प्लस 2y माइनस में 1। इनको और सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 dy by dx ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सभी को आना चाहिए ना 12th क्लास में। तो 3x प्लस 2y प्लस में 1, ये ऊपर वाली मीनिंग बचा, और ये बचेगा 3x प्लस में 2y, ये मैंने एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म ये हो गई, इज इक्वल टू में ये बचा हमारे पास 3, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में
3x प्लस में 2y, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ले जाने के बाद ब्रैकेट लगाया। अपॉन में क्या किया है मैंने, 3x प्लस में 2y। इसका फायदा क्या होगा, देखो नीचे वाली जो टर्म है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y कैंसिल हो जाएगी, क्लियर हुआ, और जो बचेगा वो आंसर होगा। ये माइनस का 2 dy बाय dx इज इक्वल टू में 3x प्लस 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू में 3। इस माइनस का अंदर इंटू करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस में 3x माइनस में 2y। अब देखो ये वाली टर्म यहाँ पे इंटू में, तो ये कहाँ जाएगी, डिवाइड में, और ये माइनस भी आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो बचेगा dy बाय dx, सबसे पहले ये 3 लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे पहुंचेगी माइनस में 2, इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में, और ये भी चीज इंटू में तो यहाँ पे कहाँ आएगी, डिवाइड में। 3x प्लस 2y प्लस में 1, और ये ऊपर वाली टर्म 1 माइनस में 3x माइनस में 2y। तो इतना सा क्वेश्चन था, बट आपको सेपरेट आउट करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, पेज बार बार इधर उधर हो रहे हैं, तो 3/2 सही है, 1। ठीक है दोस्तों, इनने जो आंसर किया है इस माइनस का अंदर इंटू कर दिया, ऊपर आंसर इंटू करेंगे तो वो वाली टर्म बन जाएगी। जैसे इस माइनस का इंटू करोगे तो आप 2y प्लस का 3x और माइनस 1 हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर आपका पूरा का पूरा करेक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बोर्ड पर, e टू दी पावर x माइनस में y log x अपन में y। तो हमें log की प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए, log m बाय n हमें पता होता है, क्या होता है दोस्तों, log m माइनस में log n। आई होप क्या पता ही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं, e टू दी पावर x माइनस में y इज इक्वल टू में ये हुआ log x माइनस में log y, अगर डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, हर बार आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको करना पड़ेगा। e की पावर में x माइनस में y का, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, तो ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। अब ये जो ऊपर पावर है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो गया 1 माइनस में dy बाय dx, ब्रैकेट क्लोज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, log y का 1 अपॉन में y, और फिर y का फिर से किया तो dy बाय dx। ये आपको क्लियर होगा क्योंकि जब भी y आ रहा है हम उसका dy बाय dx कर ही रहे हैं। अब ये वाली टर्म इधर करेंगे, पहले इसका अंदर इंटू कर लेते हैं, तो वही काम e टू दी पावर x माइनस में y माइनस में e टू दी पावर x माइनस में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 1 अपॉन में x माइनस में 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, एक साइड लेके आ जाते हैं, ये इसको इधर लेके आया मैं, ये हो गया 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, माइनस में ये वाली टर्म e टू दी पावर x माइनस में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 1 अपॉन में x, ये वाली टर्म वहां से इधर गई तो e की पावर में x माइनस में y। इन दोनों में ध्यान से देखो, dy बाय dx कॉमन है, तो ये हुआ dy बाय dx कॉमन, बचेगा 1 अपॉन में y माइनस e टू दी पावर x माइनस में y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में x e टू 1 अपॉन में x माइनस e टू दी पावर x माइनस में y। चलिए दोस्तों इसको आगे यहाँ बढ़ाते हैं, अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, अदरवाइज ये जो टर्म यहाँ पे इनटू में है इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हैं डायरेक्टली। तो dy अपॉन में dx का आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ये वाली टर्म लिखी हुई है 1 माइनस में 1 अपॉन में x e टू दी पावर x माइनस में y अपॉन में 1 अपॉन में y माइनस e टू दी पावर x माइनस में y। तो दोस्तों ये दोनों आंसर सही है, बट आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, तो अब जब इतना बड़ा बट बोल ही दिया है तो कर ही लेते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के x यहाँ गया तो 1 माइनस में x e टू दी पावर x माइनस में y अपॉन में इसके अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा x, ये इसका एलसीएम। अब नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखो, ये y का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये y चला जाएगा 1 माइनस में y e टू दी पावर x माइनस में y अपॉन में y। तो अब प्रॉपर जब आंसर लिखना है तो अपॉन की अपॉन वाली चीजें पलट जाती हैं, तो ये हो जाएगा y और ये वाला x यहाँ लिखा मैंने दोस्तों, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में x e टू दी पावर x माइनस में y और 1 माइनस में y e टू दी पावर x माइनस में y। इससे ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, रीजन ये है कि यहाँ पे x और यहाँ y। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आंसर सही है, dy बाय dx जैसे ही हो गया
सेपरेट कर दिया, ये भी पूरा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट बुक ने जो दिया है शायद शायद देख लेते हैं, तो बुक ने यही दिया होगा। हाँ, बुक में यही वाला आंसर है दोस्तों, x e टू द पावर x माइनस में y माइनस में 1, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया है फिर डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा आंसर ये सही है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, ऐसा करूंगा या तो मैं जो बेसिक फॉर्मूले बताए थे वो अलग कर दूंगा और ये अलग कर दूंगा ताकि वीडियो आपको छोटा छोटा लगे, बट चलिए इस तरह आते हैं। क्वेश्चन ये है एक्स वाई क्यूब इक्वल टू में 1 प्रूव दैट ये दिस इज। तो क्वेश्चन हमें जब कभी भी प्रूव दैट आए दोस्तों, जब कभी प्रूव दैट आए तो ये वाली टर्म हमको कैसे भी करके लेके आनी होती है। हालांकि आपके पास दो तरीके हैं कि dy बाई डी एक्स की यहाँ पे वैल्यू रखो y की पावर 4, अगर इसको सॉल्व करो तो 0 आए तो भी LHS इक्वल टू RHS से भी आप इसे कर सकते हैं, बट जब कभी भी इसके आगे प्रूव दैट लिखा हुआ है, प्रूव दैट है तो इस वाली टर्म को ऐसे बनाइए कि ये अपने आप लिखे। और अगर यहाँ पे शो दैट लिखा होता है, क्या लिखा होता है दोस्तों, शो दैट, तो इसमें हम dy बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू लाते हैं और फिर 0 लेके आते हैं, LHS से RHS सॉल्व करते हैं इस पर। बट अभी यहाँ क्या लिखा है प्रूव दैट, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया अपन ने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, dy बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, y क्यूब का, अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस फिर y क्यूब वैसा का वैसे ही dy बाई डी एक्स हम किसका करने वाले हैं, x का। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करते हैं फटाफट से। x ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस ये y क्यूब तो वैसा का वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो कभी भी ऐसे आ जाए ना, x से ऊपर भी x है, ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, इसलिए 1, वो वैसे भी 1 ही होता है। और इक्वल में क्या दिया था, इसका डेरिवेटिव 1 हो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको पता है ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा। अब dy बाई डी एक्स को निकालना है, बाकी को एक साइड भेज दो, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए फोन बंद हो गया था। हाँ देखिए 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है y क्यूब इज इक्वल टू में 0। दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, y की पावर 4 चाहिए, पहले ध्यान से समझो क्या चाहिए, y की पावर 4, आगे क्या चाहिए बाद में देखेंगे हम लोग। dy बाई डी एक्स भी होना चाहिए जो कि है मेरे पास, यहाँ पे क्या चाहिए y की पावर 4। तो क्या मैं पूरी इक्वेशन में इसमें y का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ y का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ LHS में भी और RHS में। तो दोस्तों ये y का मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ का y का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x, y की पावर कितनी हो जाएगी 3x y क्यूब हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स प्लस इस y का इसमें इंटू हुआ तो y की पावर 4, क्योंकि मुझे यहाँ y की पावर 4 चाहिए, इक्वल टू में y का अंदर इंटू हुआ तो ये हो गया 0, क्योंकि जब आप y का इंटू कर रहे हो जिस भी नंबर का, किसी भी चीज का आप कहीं पे भी इंटू कर सकते हो, बट LHS और RHS में दोनों में इक्वल में इंटू करना है, तो मैंने दोनों साइड इंटू किया तो 0 में इंटू होने पर ये क्या आया y। तो पर हमारा तो आंसर ये आ रहा है 3xy क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 0, बट यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स y की पावर 4 ये आ गया, ये आ गया, ये एक्स्ट्रा टर्म बच रही है। तो ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, एक्स वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 दोस्तों, तो 3 इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 0। तो हेंस प्रूफ ये हमारा हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 7, है ना, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दिया हुआ है, ये हमें शो करना है, तो करते हैं सीधे से। अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट के अंदर आ गया y प्लस में x। दोस्तों क्लियर हुआ। अब जो रूट के अंदर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन में dx प्लस में 1। आई होप ये क्लियर हो गया, है ना। 1/√x, सेम काम यहाँ पे करना है, 1/2 अंडर रूट के अंदर y माइनस में x, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, और अंदर वाली टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx माइनस में 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट है c, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अभी पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, उसको उधर भेज दो, पहले ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो ये ध्यान से देखो 1/2 y प्लस में x dy अपॉन में dx प्लस में 1
इज इक्वल टू में ये हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, 1 में 2y माइनस में x dy अपॉन में dx माइनस में 1 इक्वल टू, अब इक्वल टू में 0 क्या है, ये तो इधर आ गया। चलो देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब इसका अंदर इंटू करो क्योंकि मुझे यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो अंदर इंटू करना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर y प्लस में x dy अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन में y प्लस में x इज इक्वल टू में माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर y माइनस में x dy अपॉन में dx, और ये इसका अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट y माइनस में x। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। ये पूरा नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, एक टर्म को इधर भेज से, चलिए इधर करें, कर लेते हैं यहीं पे भी। ये पूरी टर्म उधर भेजी मैंने, तो मैं dy बाई dx मैंने बाहर लिया कॉमन, तो dy बाई dx दोस्तों जैसे ही कॉमन लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से, ये नेगेटिव टर्म थी उधर जाके हो गई पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट y प्लस में x, और ये वाली टर्म हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव 1 अपॉन में अंडर रूट y माइनस में x इज इक्वल टू में हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन में अंडर रूट y माइनस में x और प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट y प्लस में x। क्लियर है दोस्तों। अब चाहो तो थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम जो करते हैं वो करते हैं, चलो क्योंकि हमें इस टाइप से कुछ करके ले आना है, या इसमें वैल्यू रख दो dy बाई dx की, पर हम सेपरेट करते हैं dy बाई dx। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट y माइनस में x यहाँ चला गया, प्लस अंडर रूट y प्लस में x यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट के अंदर y प्लस x, अंडर रूट के अंदर y माइनस में x, ये आ गया इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर y प्लस में x प्लस में अंडर रूट के अंदर y माइनस में x अपॉन में, ये तो पूरा कैंसिल ही कर दिया यार मैंने। दोस्तों एक गलती हो गई है आपसे, देखो ध्यान से देखो, इस माइनस 1 अपॉन में यहाँ इंटू किया तो ये आएगा dy बाई dx, और ये इस माइनस माइनस ये हो गया प्लस, अब ये प्लस वाली टर्म उधर उठ के गई है तो ये नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा माइनस साइन, तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा एक माइनस साइन। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये नीचे क्या बचेगा अंडर रूट में y प्लस में x अंडर रूट में y माइनस में x, तो नीचे का एलसीएम देखो y प्लस में x और ये y माइनस में x, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बच रही है dy बाई dx इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर y प्लस में x प्लस अंडर रूट के अंदर y माइनस में x अपॉन में अंडर रूट के अंदर y माइनस x माइनस में अंडर रूट y प्लस में x। आप चाहो तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो इस टर्म को। अब देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को ये चाहिए, तो कैसे बनेगा कैसे ये, तो अब हमको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट कर लेते हैं ना, यहीं पे हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम पहुंचेंगे यहाँ पे। तो ये बचेगा अंडर रूट में अंदर y माइनस में x, एक काम करो पहले इसको सेम टर्म लिखो dy बाई dx इज इक्वल टू में अंडर रूट y प्लस में x यहाँ पे है प्लस अंडर रूट y माइनस में x। अब पहले y प्लस में x है ना, तो ऊपर वाली टर्म को ही आगे पीछे कर दो, प्लस वाली टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो ये अंडर रूट के अंदर y माइनस में x आगे कर दी वाली टर्म प्लस में y प्लस में x। ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं देखो y प्लस में x यहाँ ऊपर है तो नीचे भी y प्लस में x आ जाए, या नीचे y माइनस में x है तो ऊपर भी y माइनस में x आ जाए, तो ये y माइनस में x माइनस y प्लस में x। अब हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन करके देखते हैं हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं इसके बाद कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन, तो dy बाई dx इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर y माइनस में x प्लस y प्लस में x अपॉन में y माइनस में x प्लस माइनस है सॉरी y प्लस में x। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो साइन है उसको चेंज करके बस ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस में x प्लस में अंडर रूट
y प्लस में x, y माइनस में x, फिर ये क्या हुआ y माइनस में x प्लस y प्लस में x। रेशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमने 1 से इंटू किया, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। अब इस टर्म का यहाँ इंटू करेंगे तो देखो ध्यान से a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस में एक्स का ए स्क्वायर, फिर होता है वी स्क्वायर वाई प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस में प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बनेगा 2 अंडर रूट के अंदर x माइनस में y, सॉरी y माइनस में x इंटू में अंडर रूट y प्लस में x, और नीचे दोस्तों क्या बनेगा a प्लस में b a माइनस में b, तो ये फॉर्मूला बनेगा y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, नहीं ये नहीं बनेगा, सिर्फ ये वाली टर्म को देखो, ये बनेगा y माइनस में x का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में अंडर रूट y प्लस में x का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए और करके देखते हैं क्या होता है। देखिए स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, तो ऊपर बचेगा y माइनस में x प्लस में y प्लस में x प्लस में ये यहाँ पे जो बच रहा है रूट अगर हम सेम ही कॉमन ले लें तो ये बचेगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये अंदर वाली टर्म है ना, ये अंडर इनटू में है ना, तो हम रूट को ऐसे भी ले सकते हैं, पूरा एक रूट कर दिया। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में इससे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बचेगा y माइनस में x दोस्तों। अब इस माइनस का अंदर इंटू होगा क्योंकि रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का y और माइनस का x, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, फिर देखो कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, अभी भी लग तो नहीं रहा है कुछ बच रहा है। चलो माइनस एक्स से माइनस प्लस का एक्स कैंसिल, y और y कितना हो गया 2y प्लस में यहाँ पे बचेगा 2y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अपॉन में देखो ये माइनस का x और ये माइनस का x, माइनस का 2x हो गया और ये माइनस का y और प्लस का y कैंसिल। क्लियर है दोस्तों, ऊपर से 2 कॉमन लेके निपटा देते हैं हम लोग, इसको भी करते हैं हटाते हैं। चलिए तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इजिकल टू में क्या बच रहा है, ऊपर से हमने 2 लिया तो ऊपर बचेगा y प्लस में अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास माइनस का 2x, ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है ना हम लोग, सही है, देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, और नीचे एक माइनस का x है तो वो वैसा का वैसे ही, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये y अपॉन में देखो ऊपर वाले को हम करते हैं y प्लस में y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और ये अपने अपॉन में है माइनस का x। क्लियर हुआ दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है सेपरेट कर लेना चाहिए ताकि अपना काम हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए हैं, कहीं ना कहीं माइनस की मिस्टेक हुई है, अदरवाइज हमारा पूरा क्वेश्चन सही था। तो y इस पूरे में से y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर में से x स्क्वायर में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ ऊपर ही, तो ये बचेगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1। ध्यान से देखो इसको, जब अंदर x स्क्वायर का इंटू होगा तो ये वाली टर्म बननी चाहिए जो कि बन रही है, अपॉन में ये प्लस है अपॉन में माइनस का x। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो गया y प्लस में x अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में माइनस का x। अब x स्क्वायर से सेपरेटली अगर हम डिवाइड करें तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या माइनस का y अपॉन में x, है ना, या एक काम करें ये माइनस को हम अलग कर लेते हैं, y के अपॉन में x और ये प्लस में x अपॉन में x अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो x से x कैंसिल, इस माइनस y का अंदर इंटू कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगी टर्म हमारे पास y अपॉन में x, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1। दोस्तों इस माइनस से ये भी माइनस होगा, तो हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है, कहीं पे माइनस की मिस्टेक हुई है इसके कारण से ये आ रहा है, अदरवाइज ये y अपॉन में x आ गया, ये माइनस आ गया और ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप फिर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं तो हो गई है गड़बड़ी, अब वो क्योंकि 2 बार हम मिटा चुके हैं इसलिए कंफर्म नहीं कि कहाँ पे हुई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है। इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने पहले ही बताया था, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जो भी बोलना नहीं आ रहा था, और एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स आते हैं। तो हमको dy बाई डी एक्स पहले निकालना है, जो कि हम निकालते भी थे। उसके बाद क्या करना है, dx बाई dy निकालना है, मतलब कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है x का, है ना, इक्वल टू 1। तो करके देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। पुराने वाले क्वेश्चनों में हमने ये नहीं लिखा था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पर लिखना सभी में है, और स्पेशली इसमें तो ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें दो क्वेश्चन है, हम दोनों को करते हैं। तो चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया पहले तो 2y, और y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में ये 4ax है, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं दोस्तों। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4a। ओके, मुझे लगा फोन बंद हो गया, है ना। 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू में 4a। तो 2 से y इज इक्वल टू में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 4a। ये 2y को मैंने यहाँ से इनटू है तो यहाँ पे क्या भेज दिया, डिवाइड में 2y, तो ये 2 से 2, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2a अपॉन में y। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। क्लियर है, ये तो पुराना वैसे ही काम है। आगे क्या करना है, इसी फंक्शन को y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, इसे विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या किया था, x, इसको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। तो y के जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर हुआ, तो इसका हो जाएगा 2y, और फिर से जैसे मैं करूंगा dy अपॉन में dy, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए इसको लिखते नहीं। क्लियर हुआ दोस्तों, इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा 4a, x किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, y के, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx ऑफ y, क्योंकि सॉरी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, y के, तो y नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा x। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू 1। तो मैं dx बाई dy की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये 2y अपॉन में 4a इज इक्वल टू में dx अपॉन में dy। तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, एक रही इक्वेशन नंबर ये 2। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS से। देखो ध्यान से, dy अपॉन में dx इंटू में यहाँ से ले लिया dx इंटू में dy इक्वल में, अब इसकी वैल्यू रखू, ये कितनी आ रही है, 2a अपॉन में y इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, y अपॉन में 2a। तो दोस्तों जो कि हमको वेरीफाई करना था ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इंटू में dx इंटू dy, ये कितना बचेगा, 1। यही हमने वेरीफाई किया है। मतलब क्वेश्चन सिंपल होते हैं, y के रिस्पेक्ट में तो आप करते हुए आ रहे थे, x के रिस्पेक्ट में ध्यान से करना है, x के रिस्पेक्ट में हम करते हुए आ रहे थे, y के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3axy। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए x का 1 होता है। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू में 3a। अब इन दोनों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से हम करते हैं। फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसी, y का dy बाय dx प्लस फिर y वैसा का वैसे ही x का हो गया 1। ये हो गया क्लियर। अब 3a का यहाँ पे इंटू कर देते हैं, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx। अच्छा एक काम करते हैं, इस फंक्शन में एक काम करते हैं, यहाँ से 3 और 3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू में 3, इस a का ही अंदर इंटू कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ax dy बाय dx प्लस ay। सर आपको पता है या किसी का इंटू करना है, एक्चुअली क्या है 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए अब ax और dy बाय dx और इसमें dy बाय dx वाली टर्म को एक्साइट करते हैं। तो ये हो गया y स्क्वायर dy बाय dx माइनस में ax dy बाय dx इज इक्वल टू में ay ये वाली टर्म, और यहाँ से बचेगा माइनस में x स्क्वायर।
इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऐसे ही कॉमन आएगा, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स इज इक्वल टू में ए वाई माइनस में एक्स स्क्वायर। ये चीज इनटू में तो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ए वाई माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अब करना है y के रिस्पेक्ट में, और फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अब थोड़ा ध्यान से करना है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई। जैसे y का डी वाई बाई डी एक्स होता था तो x का डी एक्स बाई डी वाई, प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी वाई होगा 1 इज इक्वल टू में, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, डी वाई बाई डी वाई और ये 3a। अब दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, y का डिफरेंशिएशन होगा 1, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के। फिर y वैसा का वैसे ही यहाँ हो जाएगा dx बाय dy। सेम काम है, देखो ध्यान से देखो, इधर 3 इधर 3 इधर 3, तीनों से मैं 3 कैंसिल कर दूं तो ये 3 को निपटा देता हूं ऐसे। क्लियर हुआ, इधर से कॉमन लेके कर दिया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू में, देखो यहाँ पे इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में ए वाई, ए एक्स प्लस में ए वाई, ये ए एक्स प्लस में ए वाई को उधर लेके जाते हैं तो माइनस का ए वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू में, यहाँ पे बचेगा ए एक्स और ये प्लस का वाई स्क्वायर आया तो इधर हो गया वाई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों। इन दोनों में से डी एक्स बाई डी वाई को बाहर ले लो, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई इज इक्वल टू में ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई लिखना है दोस्तों, इज इक्वल टू में ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ करते हैं, यहीं कर देते हैं, बोर्ड पे दिख तो रहा ही होगा, यहाँ कर देते हैं, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बचेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी वाई, वेरीफाई करना है ना अपने को 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली टर्म लिखी ए वाई माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स इंटू में, यहाँ पे क्या है ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई। अब ध्यान से देखो, टर्म दोनों सेम ही लिखी हुई है, इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो तो ये ऐसा दिखने लगेगा और इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये दिखने लगेगा। मैं करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स इंटू में, अच्छा नीचे से यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ए एक्स प्लस में माइनस में वाई स्क्वायर और ये ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर, वाओ सर वाओ, और एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर ए वाई से ये एक्स स्क्वायर ए वाई, ये से ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1, ये वेरीफाई यहाँ पे हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं 9 की तरफ, क्वेश्चन लेंथी है बट करोगे तो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन ये y इज इक्वल टू में अंडर रूट दिस, फिर ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, कहाँ तक गया हुआ, इन्फिनिटी तक, और हमें ये प्रूव करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन दिखते हैं, दिखने में बड़े टफ होते हैं पर होते बहुत सिंपल है, बट कुछ लॉजिक है, अगर कुछ डाउट रह गए तो ये गलत ही रह जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट के अंदर दिस 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 ऐसे चल रहा है। अच्छा ये कहाँ तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी मतलब समुद्र भैया, उसमें पानी डालो या निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता ना समुद्र में। सो ये वाली टर्म देखो कितनी में गई हो गई तो लेकिन इन्फिनिटी तक गई, लेकिन ये है किसके इक्वल, y के इक्वल ही है ना। मैं यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाली टर्म मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x डैट 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 डैश इन्फिनिटी तक, और भी लिख सकते हैं ना क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं इन्फिनिटी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा y के इक्वल है क्या, देखो ध्यान से, इस पूरा ये पूरा y के इक्वल है, तो ये वाला भी तो पूरा y के इक्वल ही होगा अगर इस एक को भी छोड़ दें, क्योंकि ये भी यहाँ से भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। बस इतना समझना जरूरी है आपको। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस दिस 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 ऐसे जा रहा है, तो इस पूरे में
ये यहाँ से अगर वैल्यू करोगे अंडर रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी तो y के इक्वल होगी क्योंकि इन्फिनिटी है। तो ये यहाँ से अगर मैंने वैल्यू उठाई ये वाली, ध्यान से देखो, तो इस पूरे को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ से y, क्योंकि जब ये पूरा y के इक्वल है तो ये भी तो y के इक्वल होगा, वो भी इन्फिनिटी में से निकला है। तो इक्वेशन में इस पूरे की जगह पे मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ y, तो y इज इक्वल टू मैं अंडर रूट के अंदर x प्लस में ये हो गया y। ठीक है, जब हम कोर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो वहां तो बहुत सिंपल क्वेश्चनों में आते हैं, है ना। एमपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है वहां एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कोर मैथमेटिक्स में, क्लियर है। और यहाँ पे जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, सॉरी 12th पढ़ रहे हैं, उनको आईपी मैट और सीयूईटी की जो एग्जाम है, जो अप्लाइड मैथ चूज करते हैं इस टाइम। चलिए दोस्तों, क्या फिर से बंद हो गया था फोन, एक वीडियो में 4 बार फोन बंद होता है हमारा। हाँ चलिए, तो y इज इक्वल टू मैं ये, इसकी जगह मैंने किसको रिप्लेस किया y से, तो इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया y, तो ये x प्लस में ये बचेगा क्या y, और ये y के स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, कोर मैथमेटिक्स में बहुत आता है ये, है ना। बट आप लोगों को सीयूईटी और आईपी मैट वाले एग्जाम के लिए ये तरीके आना चाहिए, और आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली देख के समझ में आएगा, अच्छा ये आंसर होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, बट अभी तो नहीं है। चलो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमको तो ये प्रूव करना है, और इसका हमको क्या निकालना है, dy बाय dx। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए दोस्तों, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू में x प्लस में y। चलिए अब आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि हमको प्रूव करना है ये भी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में x प्लस में y, इस y को उधर भेज दिया तो y स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू में x। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y और फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx माइनस में dy बाय dx, इस y का हुआ 2y dy बाय dx और इस y का dy बाय dx इज इक्वल टू में कितना बचा, x। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे आप, dy बाय dx, और यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू में कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे 1, हम सबको पता है ना x का 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखना है। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, 2y माइनस में 1 dy अपॉन में dx इक्वल टू 1। तो हैज प्रूव दोस्तों, आज यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.1 डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एक्सरसाइज, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।